This call is now being recorded. Assalamu alaikum. Okay. So today we will have our experiment number 12. And in this experiment, we will see what is IP addressing and what is subnet masking, what are the network classes, and what is the function. And we will try to understand about the default gateway. So let's start with IP address. So what is IP address? Let's start with IP address. We call it internet protocol. जब भी आप अपना कंप्यूटर होता है इसे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप लोगों को पता है कि एक्चुअली हमारे पास तीन तरह के जो से ना वो कनेक्शन होते हैं। वैसे तो अब तो काफ़ी तरह के हो गए। पहले एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे यूनिवर्सिटी है इसके कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। देन हमारे पास आ जाती है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया कनेक्शन जो है। इसमें क्या होता है कि आपका जो एक सिटी होता है इसकी जो चीज़ें कंप्यूटर्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट हों। जैसे फॉर एग्जांपल पीटीसीएल का एक सेक्शन है वो टेक्सला टेक्सला को इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ। देन हमारे पास आ जाती है वैन वाइडर जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। एक्चुअली जो हमारा इंटरनेट होता है इसे हम वैन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पूरी दुनिया के जो कंप्यूटर्स हैं जो इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं तो वो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। हम यहाँ से डाटा आप ईमेल जो सी है यहाँ से ईमेल किसी को भेज सकते हैं, या आप लोग किसी को क्या उसे कहते हैं स्क्रीन शेयर कर, जैसे मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हूँ। तो किसी भी चीज़ को कनेक्शन के लिए हम लोग कोई रोड यूज़ करते हैं, कोई इंटरफेस यूज़ करते हैं एक्चुअली। तो वो इंटरनेट जो कंप्यूटर में हम लोग यूज़ करते हैं इसे हम लोग प्रोटोकॉल होता है, इसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस कहते हैं बेसिकली। तो ये अब जब भी फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई वीडियो सेंड कर रहा हूँ या हम लोग कोई डाउनलोड कर रहे हैं, यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, तो यूट्यूब को कैसे पता चले कि जो डाटा है यूट्यूब के सर्वर पर वीडियो पड़ी हुई है वो हमें कैसे सेंड करना है। तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है, आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस में हमारे दो सेक्शन होते हैं, एक नेटवर्क होता है एड्रेस, एक हमारे पास होस्ट एड्रेस होता है। तो बेसिकली इसे हम आगे देखते हैं कि ये कैसे जो है ये वर्किंग करती है। तो आप जब विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप अपना टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये उसमें आपको क्या मिलता है, आपको आईपी एड्रेस है, आपके पास सबनेट मास्क होता है, और यूजुअली जो है वो आपका एक गेटवे होता है जिसकी वजह से आप बेसिकली जो है वो अपना कनेक्ट कर सकते होते हैं, अपने आप को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं। To configure TCP internet protocol correctly, it is necessary to understand how basically ये जो सा ये प्रोटोकॉल जो है ये वर्क कैसे करते हैं, नेटवर्क्स वर्क कैसे करता है। अब क्या होता है कि हमारे पास पहले नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, और जो बेसिकली एक आईपी एड्रेस होता है ना, उससे पहले वो एक नेटवर्क में डिवाइड होता है, ठीक है, मतलब वो, और एक हमारे पास सब नेटवर्क्स होते हैं। मतलब पहले एक नेटवर्क होगा फिर उसके आगे हमारे पास सब नेटवर्क्स होते हैं। इसकी आसान सी मिसाल ऐसे दे लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप किसी को टीसीएस करते हैं कोई चीज़, ठीक है, तो जो पहला नेटवर्क होगा, अब टीसीएस में पहला जो हमारे पास नेटवर्क जैसे एग्जांपल है कि वो लाहौर है, तो आप लाहौर में जो है वो आपका मेन टारगेट आपको पता चल गया लाहौर। देन उसमें सब नेटवर्क होंगे, हम देखेंगे कि वहाँ पर एरिया फॉर एग्जांपल इशरा है, तो आपको अब इशरा जो है वो आपके सब नेटवर्क आ गए, आपको पता चल गया कि मैं हमने जो ये चीज़ डिलीवर करनी है ये इशरा में डिलीवर करेंगे। तो ये बेसिकली जो आज का हमारा कहाँ हमारा
ऑब्जेक्टिव है वो है कि हमने नेटवर्क आईपी नेटवर्क देखने हैं, फिर उनकी सबनेटिंग देखनी है। तो the success of TCP/IP as the network protocol of internet is largely because of its ability to connect together network of different size, system of different types. Basically इसका फायदा ये है कि हम लोग ये डिपेंड नहीं करता आपका लैपटॉप जो है वो उसकी रैम अगर 5 GB मतलब उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो और है, मेरे लैपटॉप की और है, तो ये मैटर नहीं होता। डिफरेंट साइज हैं, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास मोबाइल कनेक्ट होते हैं। अब आपके पास कोई मोबाइल यूज़ कर रहा हो तो कोई लैपटॉप यूज़ कर रहा हो, तो ये बेसिकली ये प्रोटोकॉल की वजह से मैटर नहीं करता कि आप लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। ये मैटर जो करता है वो ये करता है कि आप प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं बस। These networks are arbitrarily defined into 3 मेन क्लासेस। तो हमारे पास जो से हैं वो बेसिकली 3 क्लासेस में जो है ना हम लोग इसे डिवाइड कर रहे होते हैं। और कुछ और क्लासेस भी हमारे पास डेट हैव प्री डिफाइंड साइज each of which can be divided into smaller sub networks by system administrator। तो the subnet mask is used to divide an IP address into 2 parts। जो हमारे पास सबनेट मास्क होता है बेसिकली इसका क्या है, ये इसकी यूजेज क्या है कि ये बेसिकली जो हमारा आईपी एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। फर्स्ट पार्ट जो सा होता है वो होता है आइडेंटिफाइज द होस्ट, आपके कंप्यूटर को कर रहा होता है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो आइडेंटिफाई आपके नेटवर्क को कर रहा होता है। ये आप ऐसी जैसे अभी लाहौर की हमने एग्जांपल किया, हम मोबाइल में ऐसा देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आप पिक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो पिक्सेल का एक नेटवर्क है। तो जब भी आप कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं यूट्यूब से, तो यूट्यूब सबसे पहले आपका नेटवर्क देखेगा, ठीक है। अब आपका नेटवर्क जो सा है फॉर एग्जांपल आपका नेटवर्क जो सा है वो ये पिक्सेल का आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये सेक्शन हमारा पाकिस्तान का, उसमें फिर आपका वो आगे होस्ट एड्रेस देखेंगे, आपके जो कंप्यूटर का होस्ट एड्रेस होगा तो वहाँ पर आपको चीज़ डिलीवर कर दी जाएगी। मतलब ये इसलिए है बेसिकली कि जैसे आपने अगर लाहौर भेजनी है तो वो चीज़ आपकी जो है ये अटक की तरफ ना चला जाए, या मतलब ये इस्लामाबाद से दूसरी तरफ ना चला जाए। ये आपकी चीज़ जो सी है ये पहले नेटवर्क की वजह से लाहौर, उसे पता पंजाब में है तो वहाँ पर जाए और फिर आपके पास आगे चीज़ पहुँचे। तो बेटर अंडरस्टैंड हाउ आईपी एड्रेसेस मतलब ये हैं क्या और ये वर्किंग कैसे होता है। सब नेटवर्क लुक एट द आईपी एड्रेस। अब आप लोगों को आईपी एड्रेस दिखाता हूँ और उसके भी डिवीजन दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास आईपी एड्रेस जो है ना वो इस तरह का होता है। ये हमारे पास आईपी एड्रेस है। अब ये आईपी एड्रेस जो वैसे आसान है, लेकिन अगर आप देखें तो हमारे पास बेसिकली हम लोग 32 बिट नंबर्स हमारे पास होते हैं जब भी हम कोई आईपी एड्रेस जो है वो साइन करते हैं। और ये जो है ये यूनिक होता है। 32 बिट का मतलब ये है कि ये बिलियंस ऑफ डिवाइसेस जो हैं वो इसे यूज़ कर सकती हैं। तो an IP address is 32-bit number that uniquely identifies a host, computer, other device such as printer or router on a TCP/IP network। जो हमारे पास आईपी एड्रेस होता है ये बेसिकली जो सा ना ये 4 डॉटेड डेसिमल फॉर्म में होता है। अब जैसे ये बात ये है 192.168.123.1, मतलब ये 4 सेक्शन है इसके बेसिकली। To understand how subnet masks are used in distinguish between host, network and subnetworks, हम लोग ये एक एग्जामिन एन आईपी एड्रेस इन बाइनरी रोटेशन। अब ये देखें, ये आप लोग ये बड़े आसानी से देख रहे हैं कि 192.168 पॉइंट क्या कहना है आपने? अच्छा, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा आसान है आपके लिए देखना। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अपना आईपी एड्रेस देखना तो आप यहाँ पर लिखें IP। तो ये आपको आपका मेरा आईपी एड्रेस सिस्टम 111.68.98.197 है। तो ये बेसिकली आपको पता है जब कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम बात कर रहे होते हैं तो हम डेसिमल्स जो से होते हैं उन्हें यूज़ नहीं करते। जो कंप्यूटर होता है वो इन्हें बाइनरी फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो जो बाइनरी फॉर्म है ये इसकी जो आईपी एड्रेस है
ये 192.168.123.132, तो इनकी बाइनरी फॉर्म जो सी है वो ये बनेगी। सॉरी। अब अगर ये फ़ोन नंबर जो है ये कंप्यूटर के लिए तो आसान है, लेकिन ये हमारे लिए इसे क्या उसे कहते हैं देखना और इसे यूज़ करना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्या किया जाता है, हम इसे 4 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। जस्ट अ मिनट। हम इसे एक 8 और तक जो सा होता है उसके 4 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। मतलब 32 है हमारे पास, तो जब 8 और 8 ऑक्टेट में इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 4 सेक्शन ओवरऑल बनेंगे, जैसे अभी आपको ये दिख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट आपके 3 ऑक्टेट हैं ये आपका बताते हैं नेटवर्क के बारे में, और जो ये लास्ट ऑक्टेट आपका ये आपको बताता है आपके होस्ट के बारे में। क्योंकि ये हमें वैसे तो समझ इतनी खास अभी भी नहीं आ रही, मतलब अभी भी हमारे लिए बीइंग ह्यूमन ये थोड़ा सा मुश्किल है बाइनरी फॉर्म। तो इसलिए जो हमें नज़र आ रहा होता है हमें वो डेसिमल फॉर्म में नज़र आ रहा होता है, जो कि ये है। अब ये देखें कि ये कैसे बने हुए, एक्चुअली एड्रेस यही है हमारे पास, लेकिन इसे जो से हम लोग डेसिमल फॉर्म आप देख चुके हैं डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी फॉर्म को, तो फिर जाके आपके पास ये एड्रेस आता है जो हमें शो होता है। तो बेसिकली जो हमारे पास आईपी एड्रेस हैं ये वैन के लिए यूज़ किए जाते हैं, वही जो हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क होता है, मतलब इंटरनेट जिसे हम कहते हैं। तो ये बेसिकली जब इंटरनेट यूज़ करो, इंटरनेट एक कलेक्शन ऑफ जो सा होता है वो नेटवर्क्स होता है बेसिकली, और उसमें काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क्स होते हैं और हर नेटवर्क्स के सब नेटवर्क्स होते हैं और वहाँ पर कंप्यूटर जो से वो अटैच होते हैं। The router that pass packet of data between networks do not know exactly location of a host for which a packet of information is destined। अब ये इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हम लोग गूगल की बात कर रहे थे। आपने गूगल जो है वो उसे चीज़ डाउनलोड करनी है, तो गूगल को क्या पता चलेगा कि उसने ये वीडियो जो सी है ये पैकेट जो सा इंफॉर्मेशन का ये किसे सेंड करना है, ठीक है। तो उसके पास उसे कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी जिसमें आपका नेटवर्क और आपका होस्ट जो सा वो शामिल होगा। Routers only know that network routers only know what network the host is a member of and use information stored in their route table to determine how to get the packet to the destination host network। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास राउटर्स होते हैं। अब राउटर्स जो है राउटर्स का काम क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। तो अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि राउटर्स जो से हैं, अब हमारे पास जो से हैं वो राउटर्स के पास नेटवर्क होता है, नेटवर्क एड्रेस होता है, मतलब उसे ये पता है कि ये नेटवर्क जो है ये पाकिस्तान से आ रहे हैं, नेटवर्क सेक्शन है, ये नेटवर्क अमेरिका का सेक्शन है। फिर क्या होता है कि वो ये देखता है कि ये होस्ट जो है ये बेसिकली मतलब जो कंप्यूटर डिमांड कर रहा है, बेसिकली वीडियो डाउनलोड करना चाह रहा है, ये किस एरिया में से है, बेसिकली ये किस नेटवर्क का होस्ट है, किस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और फिर जो इंफॉर्मेशन ये गेन होती है उसको वो क्या करता है, इसके राउटर के पास एक रूट टेबल होता है बेसिकली, उसमें जो है उसमें बताए गए होते हैं कि नेटवर्क्स कौन से हैं, ठीक है। और उस नेटवर्क्स के जो हैं वो उनके होस्ट कैसे कैलकुलेट करने हैं और कहाँ तक जो है वो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करता है, ये हम आगे देखेंगे भी राउटर के बारे में। आफ्टर द पैकेट इज डिलीवर्ड टू द डेस्टिनेशन, जब आप वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं डेस्टिनेशन नेटवर्क द पैकेज डिलीवर टू द अप्रोप्रिएट, ये क्या करते हैं कि सबसे पहले जो आपकी आप अगर वीडियो डाउनलोड करेंगे तो आपके नेटवर्क जो इन्होंने नेटवर्क जो सा फाइंड किया नेटवर्क को प्रोवाइड करेंगे और नेटवर्क के थ्रू जो से वो अपने होस्ट कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे। फॉर दिस पर्पस
सॉरी, फॉर दिस प्रोसेस टू वर्क एन आईपी एड्रेस हैज़ टू पार्ट्स। आईपी एड्रेस के टू पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो सा होता है वो बताता है नेटवर्क एड्रेस के बारे में, और जो सेकंड पार्ट होता है वो आपको बताता है होस्ट के बारे में। अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नेटवर्क एड्रेस है। अब ये नेटवर्क एड्रेस है तो इसमें जो फर्स्ट 3 सेक्शन होंगे, हम इसे ऑक्टेट कहते होते हैं वैसे। तो ये आपके सेक्शन जो से हैं ये आपको ये बताएंगे नेटवर्क के बारे में, और जो लास्ट वाला ऑक्टेट होगा आपका फोर्थ, ये आपको बताएगा होस्ट के बारे में। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इस तरह भी लिख सकते हैं इसे हम। और जो होस्ट एड्रेस है उसको ये बिकॉज उसका हमने ऑक्टेट जो से वो 4 करने होते हैं तो वो 0 होंगे उसकी जगह पर। तो बेसिकली जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो सबसे पहले हम लोग, आप इसे सिंपल सी मिसाल ऐसे भी ले सकते हैं, 192.168.128.3 ये एक नेटवर्क है। तो इस पर होस्ट हैं 0 से लेकर 256 तक। तो उनमें एक मेरा कंप्यूटर कनेक्ट है जिसका होस्ट नंबर है 132, जो फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। तो जब एक मैं कोई चीज़ डिमांड करता हूँ या आप मुझे कोई फाइल सेंड करते हैं तो सबसे पहले वो क्या देखेंगे, वो देखेगा कि मैं किस नेटवर्क का बेसिकली हिस्सा हूँ जिसे आप सेंड कर रहे हो। ठीक है। तो बल्कि हाँ ये चीज़ अब बल्कि इसकी एक और मिसाल भी लेते हैं सर यहाँ पर ही। आप ईमेल सेंड करते हैं किसी को, तो जब आप ईमेल सेंड करते हैं तो आप उसे होस्ट एड्रेस दे देते हैं। सबसे पहले जो उसका नेटवर्क एड्रेस है वो तो ये है कि वो ईमेल जो सी है वो जीमेल में जो है जीमेल की है या वो यहू की है, तो वो बेसिकली उसका नेटवर्क एड्रेस है। अगर आपने जीमेल जिस बंदे को सेंड कर रहे हैं उसका अकाउंट जीमेल का है तो वो जीमेल का उसे नेटवर्क पता चल जाए। उसके बाद जो उसका पहला सेक्शन होता है, जो जीमेल का पहला सेक्शन हो उसका नाम जो पर लिखा होगा कि समझ लो मेरी है मोहम्मद शाहजहान एट hitech.edu.pk। तो जो पहला सेक्शन हमारा नाम है वो मेरा एक किस्म का होस्ट है, मैं उसे होस्ट बताऊँ, वो उसे पता चल जाएगा, वो सिर्फ मेरे एड्रेस पर, क्योंकि वो यूनिक होगा तो वो मुझे ही मेल जो सी वो आपको सेंड होगी। तो ये बेसिकली इस तरह जो सी ये नेटवर्क वर्किंग कर रहा होता है। अच्छा, देन हमारे पास आ जाते हैं सबनेट मास्क। अब सबनेट मास्क जो होते हैं ये बेसिकली हेल्प हमें करते होते हैं कि ये ना बेसिकली हमें बताते हैं कि ये सेक्शन जो सा ये आपका नेटवर्क है, ये आपका जो सा ये बेसिकली होस्ट है इन आईपी एड्रेस में। ठीक है। तो जब भी आप किसी को वो फाइल सेंड करते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो वर्क करे, तो उसके लिए जो फर्स्ट थिंग है वो तो आपको चाहिए होता है आईपी एड्रेस। सेकंड चीज़ जो आपको चाहिए होता है वो होता है सबनेट मास्क। अब सबनेट मास्क क्या करता है कि ये ना जो सबनेट मास्क का मास्क से जो आईपी प्रोटोकॉल होता है वो डिटरमाइन करता है बेसिकली कि क्या ये जो होस्ट है आपका वो लोकल सबनेट पर है या फिर वो किसी रिमोट नेटवर्क को यूज़ कर रहा है। ठीक है, मतलब इधर है या कहीं और यूज़ कर रहा है बेसिकली। तो लेट्स सी क्या होता है जी सबनेट मास्क। 32 बिट नंबर यूज टू डिस्टिंग्विश नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन ऑफ एन आईपी एड्रेस में आगे आपको बताता हूँ भी ये कैसे जो है वो डिफरेंस होता है। द सेकंड आइटम विच इज रिक्वायर्ड फॉर टीसीपी आईपी टू वर्क, बेसिकली इस प्रोटोकॉल को कम करने के लिए यूज किया जाता है वो सबनेट मास्क होता है। आपके पास मोस्ट पहले आपके पास चीज़ों से आईपी एड्रेस होगी, दूसरी सबनेट मास्क होगा। The subnet mask is used by the TCP/IP protocol to determine whether a host is on the local subnet या on a remote network, किसी और नेटवर्क पर है या आपके लोकल नेटवर्क पर है। In TCP/IP, the parts of IP address that are used as the network and host addresses are not fixed, so the network or host address above cannot be determined unless you have more information. अच्छा, अब ये क्या कर रहे हैं, ये बता रहा है कि आप लोगों का जो आईपी एड्रेस होता है उसमें नेटवर्क और होस्ट एड्रेस जो से हैं वो अ, हर टाइम जो से वो आपके क्या हो सकते हैं फिक्स नहीं होते, वो चेंज हो सकते हैं। तो आप लोगों को कंक्रीट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जब भी आप कोई पैकेट सेंड करते हैं, तो उस पैकेट यही कंक्रीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती होती है सबनेट मास्क से। सबनेट मास्क क्या होता है कि ये एक किस्म का आप ऐसे समझें कि जब आप किसी को कोई सीक्रेट मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल
क्रिप्टो हम क्रिप्टो यूज़ करते हैं हम लोग सिक्रेसी से, या जो स्पाई होते हैं वो यूज़ करते हैं, तो वो अगर आपको एक मैसेज सेंड कर रहे होते हैं तो वो कुछ उसके ना क्या उसे कहते हैं, कुछ रूल्स होते हैं उसे कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वो आम बंदा समझ सके, तो उसे बेसिकली ये सबनेट मास्क आपके पास वो चीज़, ये जो आपके पास नेटवर्क क्लास होगी या नेटवर्क होगा वो उसका एक सबनेट मास्क होगा। तो आपने वो सबनेट मास्क यूज़ करके जो है ना, आपने वो नेटवर्क के ऊपर होस्ट का जो परमानेंट एड्रेस है वो आप फाइंड करते होते हैं। In TCP/IP, the parts of IP address that are used as the network and host addresses are not fixed, so the network and host address above cannot be determined unless you have more information. अभी ना आप लोग ट्राई करिएगा, जब आप ये आईपी एड्रेस मैंने अभी लिखा है ना, तो जब मैं अपने घर में होता हूँ तो ये आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है मेरा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये परमानेंट नहीं होता, ये जितनी देर के लिए हम लोग कनेक्टेड है उतनी देर तक ये हमारा परमानेंट होता है हमारे पास। तो क्या होता है कि जो हमारा सबनेट हम जिसे यूज़ कर रहे हैं, सबनेट मास्क, ये भी 32 बिट का होता है। और इसे आप ये देख सकते हैं कि ये सबनेट मास्क के अब एग्जांपल ये ऐसे ही होते हैं। इसकी जो वैल्यू है सबनेट मास्क के, मतलब 4 ऑक्टेट जो हैं ये 0 टू 255 तक हो सकते हैं, ओवरऑल मतलब 256 तक होते हैं। तो चूंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हम लोग अरे में जीरो से स्टार्ट करें तो हम लोग एक माइनस रखते हैं, इसी तरह ये 250। तो बेसिकली यहाँ पर ये वैल्यू जो है ना, ये जीरो से 255 के दरमियान में हो सकती है, और ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है, और ये भी ऐसी है। जीरो का मतलब ये होता है कि इसके जो बाइनरी फॉर्म बनेगी वो 000 मतलब बनेगी। चूंकि ऑक्टेट यूज कर रहे हैं तो मतलब 8 जीरोस आएंगी, और 255 का मतलब ये है कि जो सब इसकी बाइनरी फॉर्म बनेगी वो 1 1 की शक्ल में होगी। तो ये देखें, ये इसकी बाइनरी फॉर्म है। ये अब इसकी है बाइनरी फॉर्म। ओके। सो क्या होता है कि हमारे पास जो सा ना होता है ना, वो होता है ये आईपी एड्रेस है ओवरऑल हमारे पास, ये वाला आईपी एड्रेस है हमारे पास। इसकी ये बाइनरी फॉर्म है, ये सेक्शन जो सा ये इसका डेसिमल फॉर्म है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सबनेट मास्क है। अब ये देखें, आपको ना मैं बताता हूँ। अब आपने पता क्या करना है, अब आपने ना यहाँ पर ये सबनेट मास्क का काम क्या है, बेसिकली ये इसका मेन काम ही ये है कि आपने नेटवर्क को सेपरेट करना है, होस्ट एड्रेस को सेपरेट करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर कैसे करेंगे, इस यहाँ पर ना आप एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। आप यहाँ पर ना एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। नेटवर्क एड्रेस आ गया हमारे पास, देन हमारे पास आ गया होस्ट एड्रेस। अच्छा जी, हाँ। अच्छा जी, ये अगर आप इसे करें एंड ऑपरेटर लगाएं तो ये वैल्यूज बराबर कर लें, 1 1 0 0 0 0 डॉट 1 0 1 0 1 0 0 0 डॉट 0 1 1 1 1 0 1 1 डॉट 1 0 0 0 0 1 0। सॉरी, ये गलत हो गई, यहाँ पर होना है 0 0 0 0 4 0 0। अब ये देखें, अब ये आईपी एड्रेस को हमने यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाया, तो हमारे पास जो सेक्शन आया है इसे हम कहते होते हैं आईपी नेटवर्क। ये बेसिकली नेटवर्क है हमारे पास, नेटवर्क एड्रेस जिसे कहते होते हैं हम लोग।
यहाँ पर एंड ऑपरेटर, अब देखें ना, हमने हमारे पास ये टोटल आईपी एड्रेस था, हमने इसके साथ जब सबनेट मास्क लगाया है, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए, तो हमारे पास ये इसने डिवाइड क्या किया है कि इसने हमें सबनेट एड्रेस जो है वो दे दिए। बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि आईपी एड्रेस के दो सेक्शन होते हैं, एक नेटवर्क एड्रेस होता है, एक होस्ट एड्रेस होता है। तो वो उसे कैसे निकालना होता है, उसके लिए एक एल्गोरिथम दिया होता है, एक किस्म का आप एल्गोरिथम यूज कह सकते हैं इसे, कि इसे सबनेट मास्क कहते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पर एक और देखें, अच्छा, द फर्स्ट 24 bits, the number of ones in the subnet mask identified as network address with the 8 letter। अच्छा, ये उसके बारे में बता रहे हैं कि सबनेट मास्क में भी जो पहले 30, ये इतना सेक्शन है, इसको नेटवर्क एड्रेस कहते हैं, और जो सेकंड सेक्शन होता है लास्ट वन, इसे हम कहते होते हैं होस्ट एड्रेस। अच्छा, ये नेटवर्क एड्रेस, अब ये देखें कि हमारे पास ये नेटवर्क एड्रेस है ओवरऑल। इसे आप थोड़ा सा डेसिमल में देख लें, वो ज़्यादा आसान है, 192.168.123। अब हम किसी भी, अगर कोई हमें चीज़ सेंड करना चाह रहे हैं, या हम लोग गूगल से वीडियो डाउनलोड करते हैं, तो सबसे पहले वो देखेंगे कि इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है। तो हमारा नेटवर्क एड्रेस जो है वो 92.168.123.0, ये हमारा बेसिकली जो है वो नेटवर्क एड्रेस है। ये नेटवर्क जो है, इस पर वो जब सेंड करेंगे, उसके बाद वो देखेंगे कि क्या इसका जो होस्ट एड्रेस है, ये वाला, उसका होस्ट एड्रेस कौन सा, मतलब कौन से कंप्यूटर जो से, जैसे यूनिवर्सिटी में हम लोग कितने लोग कनेक्ट हैं, तो ये देखना होता है कि मुझे जो है वो मेरे ही चीज़ मिले, ठीक है। सो यूजिंग 255.5, 255.5, ये चेंज भी हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि यही होना है, ये तो हम एग्जांपल हमने लिए ना, ये तो ये 0 से 100 वैल्यू हो सकती है। अब हमारे पास नेटवर्क आईडी जो सी थी, हमारे पास नेटवर्क एड्रेस जिसे भी कहते हैं, वो है ये वाला 192.168.128, एंड द होस्ट एड्रेस जो है वो हमारे पास है ये। अब क्या होता है, व्हेन अ पैकेट अराइव्स ऑन द 132.68.00 सबनेट फ्रॉम द local subnet or a remote sub network, it has a destination address of 132। लेंगे, अब जब यहाँ पर कोई पैकेट आता है, वो चाहे लोकल नेटवर्क से आ रहा है या रिमोट नेटवर्क से आ रहा है, तो उसके आगे जो आपका एड्रेस है, आपका एड्रेस 132 है बेसिकली आपका, मेरे इस टाइम फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का एड्रेस जो है वो 132 होगा, तो ये मुझे, मैं ही डाउनलोड कर सकता हूँ, ये साथ वाला कंप्यूटर नहीं डाउनलोड कर सकता। और जो हमारे पास मोस्टली जो बाइनरी जो फॉर्म, बाइनरी जो सबनेट्स होते हैं, तो इनमें मोस्टली जो है आपको इस सेक्शन में जो है लेफ्ट साइड वाला सेक्शन जो है सारा, वहाँ पर 1 नज़र आएंगे, और जो राइट साइड वाला सेक्शन होगा वहाँ पर आपको जीरोस नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये डेसिमल फॉर्म है इनकी, ये भी देख लेते हैं हम। ये देखें, देन हमारे पास आ जाती हैं नेटवर्क क्लासेस। अब आप समझ गए ना, नेटवर्क जो सबनेट मास्क है, ये बेसिकली आपका जो सिस्टम होता है, उसे आपकी क्या उसे कहते हैं, ये आपके नेटवर्क को डिवाइड करता है, ठीक है। अभी जब बाहर से कोई भेज रहा है, उसे नहीं पता आपके नेटवर्क का, वो उसने आपका नेटवर्क को भेज दिया, तो ये उसे, ये किस्म की होती है जो बताती है कि होस्ट कौन सा होगा, मतलब ये एल्गोरिथम है जो अपने हिसाब से जो है उसकी कैलकुलेशन करता है, ठीक है। तो उसके जो है रिजल्ट जो है वो हमें शो होते हैं। अच्छा, अब ना इधर एक और चीज़ भी करते हैं हम लोग। अच्छा, हमारे पास है नेटवर्क क्लासेस।
अब नेटवर्क क्लासेस क्या, हमारे पास ना बेसिकली ये मोस्टली 5 क्लासेस होती हैं, लेकिन हम लोग मोस्टली 3 क्लासेस यूज़ करते हैं। क्लास 1 है, क्लास बी है, सॉरी क्लास ए है, क्लास बी है और क्लास सी है। इनकी एक लिमिट है कि आप यहाँ तक जो है ना इनके जो नेटवर्क एड्रेस है वो रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, 0 से 256, फिर पॉइंट, फिर 0 से 256 के दरमियान, फिर डॉट, फिर 0 से 256 डॉट, फिर 0 से लेकर 256 तक आप, मतलब 255 तक आप रख सकते हैं। लेकिन ये जो सी ये नेटवर्क जो कंपनी है, जो प्रोवाइडर है, इसने इसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। 3 क्लासेस में, ये बेसिक 3 क्लासेस हैं, वैसे तो 4-5 हैं। 3 क्लासेस क्या है कि इंटरनेट एड्रेस आर एलोकेटेड बाय द, ये कंपनी है बेसिकली इंटर एनआईसी, तो द ऑर्गेनाइजेशन दैट एडमिनिस्टर द internet. These IP addresses are divided into classes. The most common of these classes A, B, C, D. और डी और ई जो से वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम लोगों के लिए यूज नहीं, हम लोग यूज नहीं करते उसे। ईच ऑफ द एड्रेस क्लास हैज डिफरेंट डिफॉल्ट सबनेट मास्क, हर एक अपने सबनेट मास्क हैं। यू कैन आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ एन आईपी एड्रेस बाय लुकिंग एट इट्स फर्स्ट ऑक्टेट। अब पहले ऑक्टेट जो है वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा मास्क है। जैसे मैं बता ना, एक लिमिट है कि एक 0 से लेकर 62 तक, फॉर एग्जांपल आपने एक क्लास में यूज़ कर सकते हैं 64 तक। फिर आप 165 से लेकर 128 तक जो है फर्स्ट ऑक्टेट जो है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। You can identify the class of an IP address by looking at its first octet. Following are the ranges of class A, B, C internet addresses which are example. अच्छा, अभी ये देखें, ये क्लास है। क्लास ए जो सी होती है हमारे पास, नेटवर्क यूज एज अ डिफॉल्ट सबनेट। अब ये सबनेट यूज करता है क्लास ए जो सी है, और इसकी जो रेंज है ना 0 to 125, मतलब आपने इसके जो फर्स्ट वैल्यू यूज करनी है ना, वो 0 से लेकर 127 ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। द एड्रेस समझ, फॉर एग्जांपल ये एड्रेस है हमारे पास यहाँ पर। अब ये देखें, इसके एड्रेस जो है ये 10 जो है स्टार्ट में, जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो 10 है। तो वो जो है वो 0 से 127 जो है इसकी रेंज में फॉल कर रहा है। देन हमारे पास क्लास बी आ जाती है। इसका जो, इसके लिए ये सबनेट मास्क, इसका परमानेंट मास्क है ये वाला। तो इसकी रेंज जो है वो 128 से लेकर 191 तक होती है, फर्स्ट ऑक्टेट। अब ये देखेंगे, इसकी एग्जांपल ये है 172.1। अब ये देखा आपने, जैसे मैंने अभी आपको शो किया था, ये देखें, ये फर्स्ट ऑक्टेट, इसका मतलब ये क्लास बी में फॉल कर रहा है। लेकिन हमने एक चीज देखी होगी, आप लोग घरों में जब यूज करते हैं वहां पर 192 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा होता है। तो इसी वजह से हर वो क्लास सी होती है, बेसिकली ये डिवाइड किया गया होता है। देन हमारे पास क्लास सी है। देन हमारे पास क्लास सी आ जाती है, और ये क्लास ऊपर जो हमने एग्जांपल की थी वो क्लास सी की थी। ये देखें, अब इसका जो सबनेट मास्क है वो ये है, और इसकी जो रेंज होगी वो 192 से लेकर 223 तक होगी। अच्छा, ये ना वैसे ओवरऑल हम 255 तक जा सकते होते हैं, तो अब ये 23 तक जा सकती है, 223 तक। तो इससे ऊपर जो है वो क्लास जो है वो फोर्थ सी और डी स्टार्ट, और डी और सी और डी और ई स्टार्ट हो जाते हैं। वो जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखी गई होती है। इन सम सिनेरियो द डिफॉल्ट सबनेट मास्क वैल्यू डू नॉट फिट द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इसे अपनी मर्जी से चेंजेस भी कर सकती होती हैं, अपनी टोपोलॉजी बना सकती हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी हम आगे देखेंगे कि वो क्या होती है। नेक्स्ट या नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, या उससे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग टोपोलॉजीज भी देखेंगे। उसमें टोपोलॉजीज होती हैं, स्टार टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है आपके पास। तो काफी रिंग टोपोलॉजी है, काफी कुछ आपके पास जो है ना वो मिलेगा आप लोगों को। देन हमारे पास आ जाते हैं गेटवेज। अब गेटवे क्या होता है कि अगर तो आप लोग कनेक्शन, आप लोगों का कनेक्शन जो है वो है उसी नेटवर्क के ऊपर, लोकल नेटवर्क, तो फिर तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है गेटवे की, फिर तो आप रूटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है दूसरे नेटवर्क पर, तो उसके लिए आप लोगों को एक डिवाइस चूज़ करनी पड़ती है जिसे कहते हैं गेटवे।
ये गेटवे बेसिकली सेंस है, इसकी जो डिवाइस है उसे हम रूटर कहते हैं। और रूटर जो सा होता है वो बेसिकली क्या करता है कि वो वो जो होस्ट होते हैं उसके ऊपर रूटर जो सा वो एक स्पेसिफाइड होता है, विच लिंक्स जो होस्ट सबनेट को अदर नेटवर्क के साथ मिलाता है, जिसे हम लोग डिफॉल्ट गेटवे कहते हैं। या आप ये जैसे पुराने दौर में हम लोग मॉडेम यूज करते थे, या अभी आप लोग वो इंटरनेट की डिवाइस यूज कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली आपका रूटर का ही काम करती है। रूटर्स में आपको फिर शो भी कर देता हूँ, ताकि वो जिन लोग यूज कर रहे हैं उन्हें उन्हें थोड़ा सा जो है ना वो, ये ऐसे राउटर्स होते हैं, आपने देखा होगा जो लोग यूज कर रहे हैं पीटीसीएल वालों के या वो दूसरे उन्होंने तो ये देखी हो। अच्छा, when a host attempt to communicate with another device using TCP IP address, it performs। अच्छा, जब आपको मैंने वही बता रहा हूँ कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं किसी दूसरी डिवाइस के साथ, तो आप लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये मेरे लोकल नेटवर्क के ऊपर है या ये रिमोट नेटवर्क के ऊपर है, मतलब किसी और नेटवर्क के ऊपर है। तो हम क्या करते होते हैं कि अगर तो ये चेक करने के लिए कि क्या ये लोकल नेटवर्क के ऊपर है या रिमोट के ऊपर, हम उसके साथ एक कंपैरिजन करते हैं अपने एड्रेस का और उसका। तो वो क्या करते हैं हम लोग उसके लिए सबनेट जो है ना, सबनेट मास्क वो यूज़ करते होते हैं बेसिकली। तो उससे हमें जो सा पता चल जाता होता है कि हमारी जिस डिवाइस से हम कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं ये लोकल नेटवर्क के ऊपर है या ये रिमोट नेटवर्क के ऊपर है। When a host attempt to communicate with another device using TCP/IP protocol, it performs a comparison process using the defined subnet mask जो subnet mask यूज कर रहा होता है, and the destination IP address versus the subnet mask and its own IP address। तो वही बात है कि वो उसके IP एड्रेस को उसके आईपी एड्रेस, उसका जो डिफाइंड सबनेट मास्क है उसके साथ अपना आईपी एड्रेस और अपना सबनेट मास्क जो है वो से कंपेयर कर रहा होता है बेसिकली। कि अगर तो वो सेम है, एक जैसे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो लोकल नेटवर्क है। अगर वो नहीं है तो वो फिर रिमोट होस्ट होगा आपका। द रिजल्ट ऑफ दिस कंपैरिजन tells the computer whether the destination is a local host or a remote host। अच्छा, अब इसमें क्या होता है वही अभी जैसे मैं आपको बता रहा था। If the result of this process determines the destination to be a local host, then the computer will simply send the packet on the local subnet। अगर वो जो है वो कंपैरिजन डिटरमाइंस करता है कि डेस्टिनेशन जो है वो रिमोट होस्ट है आपका, तो कंप्यूटर विल फॉरवर्ड द पैकेट टू द गेटवे। जो आप गेटवे यूज कर रहे हैं उसे आप दे देंगे, जो ये गेटवे जो है ये डिफाइंड इन इट्स टीसीपी आईपी प्रॉपर्टीज में होगा। तो ये फिर उसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपका रूटर जो है वो आपके पैकेट को करेक्ट जो सबनेट है उस मतलब आपका जो होस्ट है उस तक प्रोवाइड करता है आपको। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज आपको हम बताता हूँ मैं और। अभी जैसे ये एग्जांपल थी हमारे पास, हमारा जो सबनेट मास्क है वो ये है, और हमारा जो सा आईपी एड्रेस ये है। तो जब आपका आईपी एड्रेस जो सा होता है ना, इसे आपने क्या करना होता है, आप आईपी एड्रेस जो सा ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर -2 है, इसे माइनस करेंगे, सॉरी, हमारे पास टोटल जो है वो 256 होता है। हम थोड़ा सा आप लोगों को शो भी कर, माइनस जो आपका आईपी एड्रेस है, ये मैं आपको बता रहा हूँ आपने सबनेट कैसे मालूम करने होते हैं। 192 है इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो 64 जो से हैं ये आपके, एक मिनट मैं आपको, क्योंकि आप लोगों के ना टास्क में शामिल हैं ये चीज़ें। वैलिड आप लोगों ने पता करने हैं, वैलिड सबनेट पता करने हैं, होस्ट रेंज और होस्ट ब्रॉडरेस्ट आपने ये पता करने हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कितने हुए, 64।
64 में आप लोगों ने आपके पास जो अब सबनेट्स बनेंगे वो 4 होंगे, और जो आप लोगों के एड्रेसेस होंगे, अब जी देखें आपके पास सबनेट 4 बन रहे हैं ना, तो अब सबनेट 4 हैं तो आपने इसे डिवाइड करना है बेसिकली 256 के ऊपर, डिवाइडेड बाई 256, सॉरी 256 डिवाइडेड बाई 4। तो अभी आपकी जो रेंज बनेगी, मतलब जो जहाँ तक आप लिख सक आप अपना आईपी एड्रेस जो है वो आपके पास बनेंगे ब्रॉडकास्टिंग, वो पहली रेंज जो सी वो आपकी बनेगी 0 से लेकर 64 तक, 0 से 64 28, अच्छा 63 तक। सेकंड जो सी है वो 64 से लेकर 127, थर्ड आपकी 128 से 191, और लास्ट वन जो है वो आपकी 192 से उसे कहते हैं 255 तक। ये आपके जो से बेसिकली ये बनेंगे। किधर गया, सबनेट्स हो गए हैं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस पर सबनेट्स आपके आ गए हैं। अब ये रेंज जो सी आप यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट ऑक्टेट में। चार सबनेट्स आपके पास होंगे, ठीक है। और क्या बताने वाला है आपको, क्या बताऊं, क्या बताऊं। चलें, आजकल काफ़ी जो है वो लेंथी हो गया, कुछ मैं आपको क्लास में भी चीज़ें और भी हम लोग बता देंगे आप लोगों को। तो ये अपने टास्क आपके हैं, आपने वैलिड सबनेट निकालने हैं, अपने होस्ट रेंजेस निकालनी है, अपने ब्रॉडकास्ट जो सी एड्रेसेस हैं पर सबनेट वो निकालने हैं, ठीक है। और जो थर्ड वन है वो है हाउ मैनी क्लासेस आर देयर, आपने क्लासेस बतानी है बेसिकली। आप तीनों क्लासेस का बताएंगे लेकिन थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। और क्लास ई और डी और ई मैंने छोड़ी है, वो भी आप लोग जो है वो थोड़ा सा नेट से देख कर आप लोग बताएंगे। बेसिकली वो ये, क्योंकि बाकी जो क्लासेस हैं उनका तो आपको ऊपर पता चल गया है, उनकी रेंजेस का भी पता चल गया है। चलें, इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक।